यूटेराइन प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी का अपनी जगह से सरक के नीचे आ जाना। ज़्यादातर महिलाएं जो मुख्य कंप्लेन होती है उनकी यही होती है कि हमें कुछ बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी इसमें जो है क्योंकि बच्चेदानी नीचे आती है तो पेड़ों में यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होने लग जाता है या फिर भारीपन तो अक्सर मरीजों में रहता ही है। इसमें कमर में दर्द भी होता है क्योंकि जो लिगामेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो यूट्रस है बच्चेदानी अपनी जगह पे थी वो खिंचने लग जाता है, तो खिंचाव की वजह से दर्द होने लग जाता है। कभी कभी आपको सफ़ेद पानी या गंदा पानी आने लग जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी इसमें ब्लड का स्टेन भी आने लग जाता है क्योंकि अगर बच्चेदानी ज़्यादा बाहर होती है तो उसमें अल्सर से बनने लग जाते हैं जिसमें हल्का फुल्का अगर मवाद पड़ता है तो मवाद, नहीं तो ब्लड आने लग जाता है। ये काफ़ी आगे की स्टेज में होता है। कभी कभी आपको लगता है कि आपको बार बार यूरिन करने के लिए जाना है या आप बहुत ज़ोर से हंसते हैं तो आपको लगता है थोड़ा बहुत यूरिन जो है आपका टपक रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चेदानी जो है वो प्रेशर डालती है आगे आपके ब्लैडर पे, और कभी कभी बच्चेदानी के साथ साथ जो आपका ब्लैडर होता है वो भी नीचे सरकने लग जाता है। अब देखते हैं कि किस वजह से, किन कारणों से आपकी जो बच्चेदानी है वो नीचे आने लगती है। देखिए, जो यूट्रस है वो अपनी जगह पे किस लिए है, क्योंकि बहुत सारे इसके सपोर्ट्स होते हैं जैसे कि लिगामेंट्स होते हैं जिससे आप रस्सी या धागा समझ लें, और ब्रॉड लिगामेंट है और भी लिगामेंट्स हैं जो कि इसको अलग अलग ऑर्गन से जोड़ते हैं। ये जब ढीले पड़ने लग जाते हैं तो जो है बच्चेदानी नीचे को आने लग जाती है। अगर थोड़ी सी अपनी जगह से सरकती है इसे स्टेज 1 कहते हैं, थोड़ा और आगे आती है स्टेज 2 कहते हैं, और स्टेज 3 में ये आपको बाहर दिखने लग जाती है। यहाँ तक कि स्टेज 4 में ये आपके जो वजाइना है वहाँ से बाहर आने लग जाती है, पूरी पूरी बाहर भी दिखने लग जाती है। तो ये किन कारणों से होता है या फिर क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है अगर आपके नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बहुत सारे आपके बच्चे हैं, या फिर क्या होता है कभी कभी डिलीवरी घर पे लोग करवाते हैं जहाँ पे इतना एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, दाइयों को बुला लेते हैं या जो अनट्रेंड होते हैं वो पहले से ही ज़ोर लगाने के लिए बोलते हैं। वो ज़ोर लगाने की वजह से बच्चेदानी में खिंचाव जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है और वो बाद में बाहर आने लग जाती है। अगला होता है जब आप पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मीनोपॉज होता है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है जिसकी वजह से मसल्स वीक होने लग जाती हैं। इसी से रिलेटेड है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी मसल्स जो है लूज होती जाती हैं, वो बच्चेदानी को अपनी जगह पे नहीं रख पाती हैं। अगला है मोटापा। मोटापा जब वेट आपका ज़्यादा होता है तो जो है प्रेशर जो है सारे नीचे ऑर्गन्स पे ज़्यादा पड़ता है। अगर आपको कब्ज़ रहता है या आपको पॉटी करने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो अगर लंबे टाइम तक ये चलता रहता है तो भी बच्चेदानी बाहर आ सकती है। अगर आपको खांसी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपके नीचे ज़ोर पड़ रहा है, लगातार वो चीज़ अगर बनी हुई है तो वो आपकी यूट्रस को अपनी जगह से सरका सकती है। जैसे आप बहुत भारी वज़न उठाते हैं या गांव में औरतें आती हैं वो बताती हैं गांव की कि कुट्टी काटते हैं या इस तरीके काम जिससे नीचे ज़ोर पड़ता हो, तो ऐसे में भी बच्चेदानी नीचे आने लग जाती है। कभी कभी, बहुत रेयर होता है लेकिन बिल्कुल यंग गर्ल्स में भी बच्चेदानी बाहर आने लगती है। ऐसा जो होता है ये ज़्यादातर हेरिडिटरी होता है, आनुवांशिक माना गया है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कीगल एक्सरसाइजेस। अगर आपको शुरू में ही पता चल जाता है तो आपको ये स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप कहीं पे भी बैठे हों या पलाथी मार के बैठे हों, फिर ऐसे करिए जैसे आपको यूरिन लग रहा है, आप यूरिन को रोक रहे हैं और फिर उसको रिलीज़ कर दीजिए। एक टाइम पे 10-12 बार ऐसा करिए और दिन भर में 3-4 बार आप ऐसा कर सकते हैं। अगला होता है विजाइनल पेस्ट्री लगाई जाती है। ये एक रिंग सा होता है जो कि बच्चेदानी को अपनी जगह पे रोके रखता है, लेकिन ये एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन होता है। जैसे कि बहुत ओल्ड एज है, ऑपरेशन नहीं हो सकता, उसमें लगा देते हैं, या फिर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, हमें कुछ टाइम के लिए चाहिए तो ऐसे में लगा देते हैं। अगली चीज़ है आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, यानी कि जो जो आपको कारण बताए गए थे उनसे आपको दूर रहना है। अगला होता है ईस्ट्रोजन थेरेपी। जो मीनोपॉजल वुमेन है इसमें ईस्ट्रोजन जो थेरेपी है वो थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर सकती है। अगली चीज़ होती है सर्जरी। सर्जरी में इसमें आपका यूट्रस जो है निकाला जाता है। ये ऊपर पेट के जरिए भी निकाला जाता है और विजाइनल हिस्टेरेक्टमी भी होती है। अगला क्या होता है, कभी कभी आप नहीं चाहते निकले तो एक ऑपरेशन से कुछ सस्पेंशन बढ़ा दिए जाते हैं, थोड़ा या मेश लगाया जाता है थोड़ा सा,
यूट्रस को सपोर्ट दिया जाता है कि थोड़ा सा ऊपर हो जाए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब